विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः सात् कुरुते बोधनमे पाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमहिलं श्रीदक्षिणामूर्तये। माया छाया वराकी कथमिव लभतां मय्यनन्ते प्रतिष्ठाम् अस्थाने चेश्वरत्वं द्रुहिण हरिहरा हन्तवन्ये सुलिङ्गाः अद्वैते द्वैतखेला गगननलिनवत् स्वप्नवज्जीवमेला श्रीपूर्णानन्दवाणी श्रुतिशिखरसुधा स्वर्णदीना पुना अखण्डानन्द सम्बोध मूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रान्त स्फूर्तये श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं नमामि भगवत्पादं शङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। यस्य प्रसादात् अहमेव विष्णु मय्येव सर्वं परिकल्पितं च इत्थं विजानामि सदात्मरूपं तस्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि। हम लोग का जो पाठ चल रहा है वह है कि मैं कौन हूँ। अब मैं कौन हूँ के अंतर्गत काफी आगे तक चलेगा। तो पहले विचार यह चल रहा है कि मैं स्थूल देह का दृष्टा हूँ। मैं कौन हूँ प्रश्न है, और फिर कहा जाता है तुम स्थूल देह के दृष्टा हो। अब जिस देह को हम मैं मानकर और उसके क्रियाकलापों को लेकर और बहुत कुछ सोचते विचारते रहते हैं, उसी की बात चली है। तो पहले तो ये बताया गया कि पंचीकरण, और पंचीकरण भी 2-3 प्रकार से शास्त्रों में समझाया जाता है, पर विशेष करके जो आधा कर देते हैं, फिर आधे के फिर 5-5 भाग करते हैं और एक से मिला देते हैं, वो मुख्य है। फिर ये पंचीकरण, स्थूल देह क्या है, वो पंचीकृत है, सूक्ष्म देह अपंचीकृत है, अर्थात तन्मात्र है उसमें, जो आप स्वप्न में जिसके साथ तादाद में करके रहते हैं। और जो स्थूल देह है
वह पंचीकृत है। तो पंचीकृत में 5 भूत तो आ गए। अभी 5 भूत को अलग अलग कार्य से कर और समझाया गया। कुछ हम लोगों ने देखा था, तो आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी के तत्व कौन कौन से हैं जो स्थूल देह में काम करते हैं। और फिर उसमें उसका विचार चल रहा था, उसी का विचार आगे करते हुए तो ये क्या है, ये जो जो बच्चे आते हैं लेके धर्म मानते हैं, लेकिन उनको मुख्य धर्म मानते हैं, है ना। किंतु जैसे घड़े में जल भरा होता है तो वह शीतलता उसकी घड़े को भी लगती है। उसी प्रकार से ये उसके उसके अणु उसमें प्रवेश कर जाते हैं तो शीतल प्रतीति कराते हैं। तो इसी प्रकार से स्थूल देह में भी इनकी प्रतीति होती है। अब देखिए, अब इसमें ये बताया गया कि 5 जो तत्व है, पंचभूत क्या कहिए या पंच तत्व कहिए, और इसमें से एक एक में 5-5 करके 25 बन जाते हैं। वो 25 का जो विचार चल रहा है तो उसमें आकाश और आकाश के 5 तत्व। तो आकाश के 5 तत्व क्या है, तो कहा पहले आप सुन चुके हैं, शोक, काम, क्रोध, मोह और भय। तो शोक क्या है, तो इसमें देखिए अब क्या है कि 1/5 वो दूसरे भूतों का भी आएगा। तो आकाश का मुख्य भाग है, अर्थात आकाश तो है ही, और उसमें जो 5 में से एक मिलाया गया तो उस भाग से पंजीकृत होके तब वह व्यवहार के लायक होता है, तो उसमें शोक होता है। तो उसमें आकाश के मुख्य भाग में शोक होता है। क्यों ऐसे कहते हैं, शोक में शरीर शून्य जैसे हो जाता है, कहते हैं अब कुछ सूझता ही नहीं, कुछ पता ही नहीं है, ऐसे तो हो जाता है इसलिए। और आकाश भी शून्य है, तो इसलिए आकाश का मुख्य भाग है ये शोक। कहीं कहीं किसी वेदांत के ग्रंथों में इसको आकाश का मुख्य भाग किसको बताते हैं, कहा भोग को बताते हैं ना। तो मुख्य भाग मोह को बताते हैं। तो नहीं किसको बताते, लोभ को बताते। लोभ तो इसमें ही लोगों ने क्या देखा, शोक, काम, क्रोध, मोह और भय, लोभ को बताते हैं। तो जैसे यहाँ पर तो हम लोग शोक ले रहे हैं, किसी ग्रंथ में लोभ को लेते हैं, क्योंकि कितना भी पदार्थ आकाश में डालो तो आकाश भरता नहीं है। आप डालते जाइए, आकाश भरेगा नहीं। कोटि ये डाल दीजिए, क्या ब्रह्मांड डाल दीजिए, और आपके जितने ग्रह नक्षत्र है तो भी वो आकाश भरता नहीं। उसी प्रकार से कितनी भी वस्तुओं की प्राप्ति हो जाए पर लोभ भरता नहीं कि बस अब तृप्ति होगी, कल को फिर दूसरी वस्तु की मांग शुरू हो जाएगी। तो कितने भी पदार्थों की प्राप्ति हो जाए, लोभ भरता नहीं, वो अपूर्ण रहता है। इसीलिए कहीं कहीं किसी ग्रंथों में, यहाँ तो हमने क्या लिया है, शोक, काम, क्रोध, मोह और भय, तो कहीं कहीं शोक के स्थान में लोभ को भी लेते हैं, क्योंकि लोभ भी, और इसलिए गीता में इसको क्या कहते हैं, महाशरा महापापमा। काम, क्रोध, लोभ को तो लोभ के लिए बोलते हैं कि महाशनो महापापमा, मतलब खूब तो एक खाने वाला है, इसका पेट भरता ही नहीं, खाता जाता है। और महापापमा अर्थात महापापी है।
और विद्येनम इह वैरिणम, यह आपका वैरी है। तो ये इसके फांसे में मत आना, लोभ के भी फांसे में मत आना और शोक के भी फांसे में नहीं आना, क्योंकि ये आकाश के मुख्य भाग से बन रहे हैं, इसलिए आप इनके दृष्टा हैं, आप यह है नहीं। तो शोक और आकाश को एक जैसा मान लिया, और कहीं कहीं लोभ और आकाश को, तो इसलिए मुख्य भाग कहलाता है। अब दूसरा क्या, तो दूसरा आया काम। तो अभी काम में क्या है, ये आकाश का मुख्य भाग नहीं है, पर आकाश में जो वायु का भाग मिला है उससे ये काम बनता है, क्योंकि कामना जो वृत्ति है वो बहुत चंचल है और वायु भी चंचल है। तो इसलिए ऐसे ऐसे समानता धर्म होने से काम को बात पित्त जो होता है ना, तो इसमें बात ये काम है, तो ये वायु भी चंचल है, तो इसलिए समानता होने से इसको वायु का मुख्य भाग मानते हैं काम। तीसरा है क्रोध। तो क्रोध में क्या है कि तेज का भाग मिला होता है, आकाश में तेज का भाग मिला होता है, क्योंकि क्रोध में क्या है, गर्मी है, और आपका शरीर जब क्रोध आता है ना तो शरीर तप जाता है, आंखें लाल हो जाती, मुंह लाल हो जाती, तो तप जाता है, और तेज भी उष्ण होता है, इसलिए तेज के का भाग जब मिलता है आकाश में तब उसे कहते हैं क्रोध, वहां प्रकट होता है, क्रोध वहां प्रकट होता है, ये अग्नि। और जिस पर आप क्रोध करते हैं उसको प्रभाव पड़े न पड़े, पर पहले जो क्रोध करता है उसको ये अग्नि जलाती है। तीन हो गए। अब चौथा आया मोह। तो आकाश में जो जल का अंश है, जो जल का भाग मिला है, क्योंकि पुत्र आदि कुटुंब के विषय में मोह होता है और वो फैलता है, जिस प्रकार से जल भी फैलता है, पानी को आप कहीं फेंकिए तो फैल जाता है, तो उसी प्रकार से ये फैलता है, जल बिंदु के समान विस्तार को प्राप्त होता है। तो मोह ये है ना, ये जल का भाग्य। अब सामान्यतया देखिए जीवन में दृष्टांत कि पहले तो माता पिता के पास रहता है बालक, फिर विवाह होता है तो पत्नी आती है, तो पत्नी से करता है मोह, माता पिता से तो करता ही है, पत्नी से भी करता है, अब फैलता है। अब संतान हो गई तो उनमें मोह, अब संतान हो गए, अब वो उनके मोह में उनको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, अब उनके संतानों से मोह, हाँ तो वो तो चले गए हैं दूर पैसा कमाने, बच्चे तो, पर क्या करें, उसका बेटे का जो बेटा है उसकी याद आती, बेटे का की जो बेटी है उसकी याद आती। तो ये मोह जो है ये फैलता है, और ये मोह एक फसावट है। उसके बाद पांचवा है भय। ये आकाश के 5 तत्व हैं। तो भय जो है आकाश में जो पृथ्वी का भाग है उसके होने से ये भय होता है। अब जब भी आपके अंदर ये कुछ विकार आते हैं तो आप ध्यान करिएगा कि ये पृथ्वी है, ये जल है, ये अग्नि है, नहीं ये वायु है, ये आकाश है, आकाश में आकाश, आकाश में वायु, आकाश में अग्नि, आकाश में जल और आकाश में पृथ्वी। तो जब भय होता है तब खूब जोर से जब भय लगता है तो शरीर जड़ हो जाता है, स्तब्ध। तो ये पृथ्वी जड़ता स्वभाव वाली है, इसलिए भय जो है वो पृथ्वी के भाग से प्रकट होता है। फिर आया आपके वायु। तो वायु के भी 5 तत्व हैं, प्रसारण, धावन, वलन, वलन माने झुकना, चलन माने चलना, और आकुंचन माने संकुचित होना। तो इसमें प्रसारण माने फैलना, प्रसारण माने फैलना, तो ये वायु में आकाश के भाग से आता है। क्योंकि आकाश फैला हुआ है ना, तो ये
प्रसारण जो चारों तरफ हवा फैल गई, कहीं एक कुछ मान लो कुछ धमाका हुआ या कुछ हुआ तो उसकी बदबू दूर तक फैल जाती है। तो ये प्रसारण जो है वायु में, वो आकाश के कारण होता है, इसलिए वायु फैलती है। ये आकाश का भाग है। और दूसरा है धावन। धावन माने दौड़ना। तो दौड़ना ये वायु का मुख्य भाग है, मतलब वायु में वायु का अंश, उससे हुआ धावन माने दौड़ना। वायु भी दौड़ती है और वायु का ये मुख्य भाग है, इसलिए दौड़ता है। तीसरा है वलन, तो मुड़ जाना या झुक जाना। तो वायु में तेज का जो भाग है उससे होता है वलन। तेज का जैसे प्रकाश होता है ना, तो वो जलता है, ऊपर को जाता है, उसी प्रकार से तेज का भाग है। फिर चलन माने चलना। तो वायु में जल का भाग जब में है तो जल में भी है, इसलिए चलन है चौथा। और पांचवा है आकुंचन माने संकुचित करना किसी चीज को, ऐसे जैसे अपन मुट्ठी बांधते हैं ना, ऐसे। तो वायु में पृथ्वी का जो भाग मिला है उसको कहते हैं आकुंचन। तो पृथ्वी भी संकोच को प्राप्त होती है, अर्थात एक कठिन होती है, एक जगह रहती है। उसी प्रकार से पृथ्वी का भाग है वायु में। उसके बाद आता है तेज। ताकि तेज से तो ऐसे लगता था कि कुछ ज्यादा चलेगा फिरेगा, लेकिन क्या है कहा निद्रा। तो तेज में जो आकाश का भाग मिल गया है उसके कारण से निद्रा आती है। और जब निद्रा आती है, आप क्लास में बैठे हैं, सुन रहे हैं और कहा इसमें पंचीकरण, ये पंचीकरण, फिर 5 तत्व, फिर उनके 5 तत्व, तो कुछ मजा नहीं आ रही है। तो क्या होता है कि निद्रा आने लगती है। तब क्या होता है, शरीर शून्य हो जाता है। तो आप बैठे हैं और आपको आ गई निद्रा। तो ये निद्रा जो है वो आकाश का हिस्सा है, क्योंकि शून्यता वाली है, कुछ समझ में नहीं आता। और निद्रा आकाश का भाग है। तो तेज में, अग्नि में जो आकाश का भाग है उससे बनता है, उससे शून्य है ना, तो उससे बनता है निद्रा। आकाश भी शून्यता वाला है और निद्रा भी, इसलिए आकाश का भाग कहते हैं। और दूसरा है तृषा। तृषा अर्थात प्यास। तो अग्नि में या तेज में जो वायु का भाग मिला उसके कारण तृषा होती है। तो तृषा क्या करती, कंठ को सुखा देती है। जैसे वायु कपड़ों को, गीले कपड़ों को सुखा देती है, तो उसी प्रकार से ये भी सुखा देती है। तृषा गले को सुखा देती है, इसलिए वो वायु का भाग है। फिर तीसरा क्या कहा, क्षुधा अर्थात भूख। तो ये तेज में तेज का ही भाग है, भूख। क्योंकि जब भूख लगती है तो आप भोजन करते हैं, और जो भोजन आप करते हैं यदि भूख लगी है तो भस्म हो जाता है। इसलिए अग्नि में अग्नि का हिस्सा वो क्षुधा है, अर्थात भूख है। यदि भूख नहीं लगी है और खाते हैं जबरदस्ती, भाई खा लो, आगे पता नहीं मिले ना मिले तो खा लो, और भूख लगी नहीं है तो भस्म होता नहीं है और वो नुकसान कर देता है। तो अग्नि में जो भी आप डालते हैं वो भस्म हो जाता है, इसलिए क्षुधा ये अग्नि का मुख्य भाग है। अग्नि में अग्नि का भाग, तो उससे बनती है क्षुधा या भूख। और भूख लगी है तो सूखी रोटी भी मीठी है, और भूख नहीं लगी है तो सारे पकवान बेकार, सामने रखे हुए, अभी खाने का मन नहीं है, अभी पेट में भूख नहीं,
ऐसे। फिर चौथा क्या है? कांति। कांति माने एक प्रकार की चमक। तो तेज में जो जल का भाग मिलता है उससे होता है उससे होती कांति। तो जो गर्मी है वो जल को सुखा देती है, और ताप माने गर्मी जी अग्नि, तो उससे वो न्यून हो जाता है, और जल भी ताप से घटता है। इसलिए कांति ये जल का भाग है। पानी नहीं होता तो आपका मुंह भी सूख जाता है। पांचवा है आलस्य। आलस्य क्या है? तो इसमें तेज में पृथ्वी का भाग, तो पृथ्वी और आकाश एक पृथ्वी का, तो अब कुछ करने का मन नहीं, आलस आ रही, पता है कि ये करना है पर पड़े हैं आलस में, तो उसको जड़ हो जाता है। इसलिए पृथ्वी जड़ता वाली है, इसलिए उसका भाग है। तो ऐसे ये आलस पृथ्वी का भाग है। तो ये 5 तत्व हुए तेज के या अग्नि के, और उसके बाद में जल के 5 तत्व हैं। तो जल के 5 तत्व क्या है? एक तो लार, लार जो मुंह में होती है वो, और दूसरा थोड़ा थोड़ा आपको गंदा भी सुनना पड़ेगा क्योंकि शरीर तो तो लगाया, तो उसमें क्या है? जल के 5 तत्व हैं। तो एक लार है, एक स्वेद माने पसीना है, तीसरा मूत्र है, चौथा शुक्र है, और पांचवा शोणित माने रक्त खून है। तो ये 5 तत्व ये जल के हैं। तो जल में किस अंश की प्रधानता से? तो लार तो कहा कि ये आकाश का भाग इसमें मिलता है। इसीलिए लहर को जब आप थूकने जाते हैं ना तो वो छोटी बड़ी होती है तो इसलिए छोटी होती है, बड़ी होती है, नीची होती है। तो इसलिए आकाश की का भाग है इसमें, इसलिए लंबी, नीची, ऊंची, छोटी ऐसी भासती है। तो इसलिए ला में आकाश का भाग है। दूसरा स्वेद या पसीना, तो उसमें जल में जो वायु का भाग मिल जाता है उसके कारण पसीना होता है। तो स्वेद किससे होता है? मेहनत करने से होता है। तो जब वायु तो ये 5 तत्व है, तो इसमें वायु भी, जब आप पंखा चलाते हैं तब आपको लगता है हवा चल रही है, अब हवा आ गई, वायु तो थी पहले से, तो वो उस प्रकार से अभिव्यक्त होती है। इसलिए श्वेत ये वायु का भाग है। तीसरा मूत्र, तो जल में जो तेज का भाग है उसके कारण ये मूत्र है ना, तो ये गर्म होता है और मूत्र में इसलिए तेज का भाग मानते हैं। फिर चौथा है शुक्र, तो शुक्र जल का ही मुख्य भाग है, इसमें शक्ति होती है। क्यों माना जल में जल का भाग? क्योंकि इसमें शक्ति भी होती है, इस कारण भी श्वेत होता है और गर्भ का कारण रूप बनता है। तो इसलिए जल में का ही मुख्य भाग है, तो श्वेत वर्ण का है। और जैसे वृक्ष में भी आप जब जल डालते हैं तो उसका हेतु रूप बनता है, और इसलिए जल में जल का मुख्य भाग जो है वो है शुक्र। और पांचवा है शोणित। शोणित मतलब रक्त। तो जल में पृथ्वी का जो भाग मिला है उससे ये शोणित बनता है, क्योंकि
पृथ्वी भी बहुत जगह लाल रंग वाली होती है और इसलिए ये रक्त रंग का होता है, इसलिए इसको रुधिर, रक्त, शोणित ऐसे कहते हैं। अब इसका इतना इतना ही जान लेना हम लोगों के लिए पर्याप्त है, और विस्तार में कि क्यों शोणित कहते हैं इसका अपने शास्त्र देखने पड़ेंगे। पृथ्वी के 5 तत्व ये तो हो गए इनके आकाश, वायु, तेज और जल के। अब पृथ्वी के 5 तत्व, तो पृथ्वी के 5 तत्व क्या है? तो कहा कि रोम, त्वचा, नाड़ी, मांस और अस्थि। रोम, तो रोम में क्या है? रोम माने रोए जो होते हैं ना, तो रोए जो होते हैं उसमें आकाश का भाग मिला है, क्योंकि वो शून्य होते हैं। अगर आप कोई रोम को या बालों को काट लें तो पीड़ा नहीं होती है, इसलिए शून्य होते हैं आकाश की तरह। तो इसलिए रोम आकाश का भाग है। दूसरा आया त्वचा, पृथ्वी में जो वायु का भाग होता है मिला हुआ है, उसके कारण से त्वचा ये चमड़ी, और उसके कारण वो ठंडा, कठिन, कठोर, कोमल, ये सब स्पर्श का भाग होता है। और ये वायु भी स्पर्श गुण वाली वायु, आकाश शब्द गुणक है और वायु स्पर्श गुण वाली, स्पर्श गुणक है, इसलिए त्वचा इसमें वायु का भाग है। के 5 तो नाड़ी में पृथ्वी में तेज भाग मिला जहाँ है, क्योंकि नाड़ी से अग्नि की परीक्षा करनी, ताप कितना है समय में, तो तेज भी ताप रूप होता है और नाड़ी भी उसी को दिखाती है। मांस, मांस मतलब क्या? मांस, तो जो भाग मिला है, जल भी गीला होता है, इसलिए मांस जल का भाग है। अस्थि पृथ्वी का मुख्य भाग है, क्योंकि वो कठिन, कठोर होती है और पृथ्वी भी कठोर होती है, तो इसलिए अस्थि पृथ्वी का मुख्य भाग है। और इसी में आप देखिए नाखून, दांत, ये अस्थि के ही स्वरूप है, और ये इसमें पृथ्वी में और इस प्रकार से ही शिष्य स्थूल देह में ये 25 तत्व रहते हैं, है ना। अब आप इनको सुन के अधीर मत हो जाइएगा, आगे आपके लिए इसी में से विचार की एक तरीका निकलेगा, इसी में से एक शैली बताएंगे। अभी आपको ये पता चला कि ये सब के सब स्थूल शरीर के हैं और वो 5 भूतों के हैं, और 25 तत्व वो मैं नहीं हूँ, 5 महाभूत वो मैं नहीं हूँ। तो इस प्रकार से विचार चलेगा। तो स्थूल देह का दृष्टा आप दृष्टा है, स्थूल देह है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, असतो मा सद्गमय तमसो गमय पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शान्ति शान्ति।